Dear students of class 10, today I am going to teach about the second lesson of biology, that is the control and coordination. As we see in our body as well as in plants or animals both, they respond to stimuli, they respond to their surroundings, to growth and development or to survival. So in our body, if we see, there is the system that controls and coordinates our body for our development, for our survival. So today we are going to learn about the control and coordination both in plants as well as in animals. Dear students, हमारे शरीर में देखेंगे तो हमारे शरीर जैसे हम धूप में खड़े हैं तो हम वहाँ से हमें शीतल की ओर, छाया की ओर हम भाग जाते हैं यदि गर्मी महसूस हुआ। वो गर्मी महसूस होने का कारण हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम है जो हमें बता रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि हमें गर्मी हो रहा है, हमारे शरीर को गर्मी हो रहा है, हमें शीतल छाया में जाना चाहिए, तो हम तुरंत छाया की तरफ चले जाते हैं। हम कहीं पर चल रहे, नंगे पाँव चल रहे हैं, कुछ चीज चुभ गया तो तुरंत हम उसको पैर को वहाँ से हटाते हैं, तो वो हमारे शरीर बता रहा है कि वो हटाना है, इसलिए हम हटा रहे हैं। इसी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। यदि प्लांट में देखेंगे, जैसे आप लोग देखे होंगे सनफ्लावर, सूरजमुखी फूल, जो फूल थोड़ा सा सूरज की तरह मूवमेंट करता है क्योंकि उसके वो प्लांट्स के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होता है, केमिकल्स होता है, जो केमिकल्स की सहायता से वो कंट्रोल हो जाता है, इसीलिए वो सूरज की तरह थोड़ा सा हिल जाता है। जैसे एक लोटस देखेंगे, शाम को मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है, सुबह फिर खिल जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइट की तरफ आकर्षित हो रहा है, लाइट की तरफ वो आकर्षित होने के कारण से वो सुबह में फिर खिल जाता है, शाम को सिकुड़ जाता है। उसी तरह छुई मुई, जिसको हम मिमोसा पुडिका कहेंगे, टच मिनट प्लांट, साइंटिफिक नेम इज मिमोसा पुडिका, वो उसको हम टच करते ही सिकुड़ जाता है, उसके पंखुड़ियाँ जो है सिकुड़ जाती। दैट मीन्स वो किसी न किसी तरह से वो स्टिमुलेट कर रहा है, सेंस रेस्पॉन्स कर रहा है। दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इफ यू सी इन द ह्यूमन बीइंग्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए दो सिस्टम है हमारे पास। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है, जिसके अंदर में आता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Now second one is the एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, इसको एंडोक्राइन सिस्टम लिखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें दो आता है ओके। नाउ इस देखेंगे हमारे बॉडी में दो सिस्टम में बताया हूँ, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम हमारे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए सहायता पहुंचाता है। पहले जानेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आता है CNS, PNS, ANS। इस CNS, PNS, ANS, CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
और एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। सीएनएस के अंदर में दो पार्ट आता है, दो ऑर्गन्स आता है, जिसका नाम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग जानते हैं हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन ही मास्टर ऑर्गन कहा जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे बॉडी में एक एक्शन को कंट्रोल करता है, जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। वो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जब भी हम सपोज ये लोहा गर्म था, मैंने इसको टच किया बाय मिस्टेक, गलती से मैंने इसको टच किया, मेरा हाथ वहां से तुरंत निकल जाएगा, हट जाएगा। तो उसी को रिफ्लेक्स एक्शन, उस तरह के इमिडिएट होने वाले प्रक्रिया, हमारे बॉडी की प्रक्रिया को जो इमिडिएट जो होता है तुरंत हम करते। जैसे मैं पहले बता रहा था, कोई जा रहे हैं नंगे पाँव, तो कुछ चुप किया तो हम पैर को हटाएंगे तुरंत, तो उस तरह के एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हमारे बॉडी में कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे अंदर जितने भी नस, जो नस जिसको हम कहेंगे नर्व्स, there are the 3 different types of nerves: sensory nerves, motor nerves and relay nerves, or mixed nerves. सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स और रिले नर्व्स भी कहेंगे इसको। अब इसमें ये नर्व्स आता है, जैसे ये हमारे सेंस ऑर्गन से नस ब्रेन में मैसेज को कैरी करके ले जाता है, जिसको कहेंगे सेंसरी नर्व्स। जो नर्व्स ब्रेन से वो मैसेज को फिर वापस लेके हमारे सेंस ऑर्गन्स तक लेके आता है, उसको कहेंगे मोटर नर्व्स। और मिक्स्ड नर्व्स जो दोनों काम करता है उसको कहेंगे मिक्स्ड नर्व्स। और फिर एएनएस क्या है? एएनएस इज द सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन को, जो हमारे बस में ना हो एक्शन, जैसे अब हमारे हार्ट के जो फंक्शन है हमारे बस में नहीं होता है। जैसे ये हाथ हिला रहा हूं मैं, मेरे बस में ही है, मैं बोल रहा हूं मेरे बस में है, लेकिन जो हार्ट काम करता है, किडनी काम करता है, लंग्स काम करता है, वो हमारे बस में नहीं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो होता रहता है, अपने आप होता रहता है। उस तरह के यदि उस तरह से कोई भी उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी सिस्टम है, तो उसको कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एएनएस। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में तो पता है मैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डगलस ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट ग्लैंड। तो दो प्रकार के ग्लैंड होता है, वो दो प्रकार के ग्लैंड मिलकर हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है। अब वो कंट्रोल क्या करता है? जैसे आप लोगों को मैं पहले लेसन के फर्स्ट पार्ट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि न्यूट्रिशन में आपको बताया था, हम लोग खाना खाते हैं, हमारे माउथ के अंदर में सलाइवा होता है, वो सलाइवा हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज बनाने के लिए सहायता पहुंचता है, जो जाके फिर ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऊर्जा देने का काम करता है। वो ग्लूकोज जब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है उस समय वो सलाइवा हमारे एक ग्लैंड से, डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलता है, जिस डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। तो उस तरह के ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम में यदि देखेंगे, हमारे बॉडी में जो हार्मोन हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको सीक्रेट करने के लिए, उसके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे बॉडी में सिस्टम है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। वो सिस्टम में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, गोनाड्स एंड सो ऑन। इस तरह के हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होता है। एंड अब हम जान चुके हैं कि हमारे शरीर में दो सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। इसके बारे में डिटेल्स में हम फिर दूसरे क्लास में आपको मैं बताऊंगा। अब जानेंगे प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। प्लांट्स में भी
प्लांट्स में देखेंगे तो डिफरेंट सिस्टम नहीं होता है, ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम नहीं होता है, ऑर्गेन्स नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होता है दैट वी स्टडी। हाँ, उस चार हार्मोन्स का नाम है ऑक्सिन्स, ग्लिबरिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ये चार प्रकार के हार्मोन्स जो है आपके लेसन में, आपके क्लास में, आपके बुक में ये चार प्रकार के हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये चार प्रकार के हार्मोन प्लांट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का आज मैं बताया कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो भी हमारे